नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे दोबारा से चर्चा करने जा रहे हैं वो है पूर्व जन्म और केतु का क्या रहस्य। ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये पिछली जो श्रृंखला थी हमारी उसका दूसरा भाग है। दोस्तों, केतु किस भाव में आने से क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, या किस कारण से केतु इन भावों में आया है और इसका पूर्व जन्म से क्या नाता है, आज इसी के ऊपर हम छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी का प्रथम भाव में या घर में कह लीजिए इसमें केतु आ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं स्वयं के प्रति जो पिछले जन्म में स्वयं को वक्त ना दे पाए हों, स्वयं के प्रति जितने भी कर्तव्य हों उनका ठीक तरीके से पालन ना कर पाए हों, तो या फिर अपने मन या अपने दिमाग के अनुरूप जो कार्य होते हैं वो ना कर पाए हों, तो ऐसे व्यक्तियों का केतु जो है प्रथम भाव में आता है। तो ये जो प्रथम भाव होता है, जैसे आप सभी को मालूम है, ये स्वयं का भाव होता है। तो स्वयं के प्रति जो हमारे कर्तव्य थे पिछले जन्म के, उसमें कहीं ना कहीं केतु को दिक्कतें आई थी जो वो पूरा नहीं कर पाया है। तो इस जन्म में केतु जो है प्रथम भाव में बैठ के ये कोशिश करने में लगा है कि इस जन्म में उस चीज के प्रति मैं अच्छा रहूं, सजग रहूं और अपने कर्तव्यों का पालन करूं। यानी स्वयं के प्रति जो कर्तव्य होते हैं इंसान के, जो उसके रह गए थे पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में, उसका वो उचित तरीके से पालन कर सके। दूसरा भाव दोस्तों, ये धन, इच्छा, वाणी, इन सब का भाव है। आपको पूर्व जन्म में कितना धन था आपके पास, या आपके पास धन की कमी थी, या जो भी था, वो दूसरे भाव से ही देखा जाता है। आपने अपने कुटुंब यानी परिवार, यानी कि पूरा का पूरा घर, उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य अधूरे रह गए हों, या आपकी वाणी जो है वो खराब हो पिछले जन्म में, तो केतु ऐसे में दूसरे स्थान में भाव में आ जाता है। यानी कि आपने अपने परिवार यानी कुटुंब के प्रति जो आपका कर्तव्य था उसका पालन करने में आप कहीं ना कहीं चूक गए। आपकी वाणी गलत थी, आप इसलिए चूक गए, या आपका जो धन था उसका मोह जो होता है वो आपको पूरा ना मिल पाया हो, या किसी ने आपकी जमीन जायदाद हड़प ली हो। तो ऐसे में व्यक्ति जो होता है का दूसरे भाव में केतु आ जाता है। यानी कि इस जन्म में उसे जो धन मिलना चाहिए माता पिता या कुटुंब के द्वारा, तो ये इसी भाव में आता है, या किसी ने रिश्तेदारों ने उसके साथ कुछ धोखा करा हो, तो ये सब चीजें दूसरे भाव से ही हम देखते हैं। तीसरे भाव में दोस्तों अगर केतु आ जाए, तीसरे भाव जो होता है भाई, ये होता है कि छोटे भाई बहन, युद्ध, ठीक है ना, या छोटी यात्राएं, या कोई खेल। तो ऐसे में ये जो क्षेत्र है, जैसे छोटे भाई बहनों के प्रति आपका जो कर्तव्य था आपने उसे पूरा नहीं करा, इस वजह से भी ये केतु तीसरे भाव में आ जाता है। या आपकी जो कोई यात्रा थी उस दौरान आपकी दुर्घटना हो गई हो, ठीक है दोस्तों, या खेल खेलते समय आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो और आप उस खेल के बीच में से ही चले गए हों, या फिर आप युद्ध लड़ रहे हो कहीं और उस युद्ध में आपके मुताबिक कोई कार्य ना हुआ हो, या आपकी इच्छाएं उस युद्ध में भटक गई हों, तो दोस्तों ऐसे में ये केतु जो है तीसरे स्थान पे आ जाता है। चौथा स्थान माँ का होता है। भूमि, भवन, मकान,
मतलब लग्जरी जो होती है जीवन में, ये चौथा भाव उन चीजों का होता है। चौथे भाव में केतु आने का मतलब ये है सॉरी, कि आपने अपनी माता के प्रति कोई कर्तव्य आपका अधूरा रह गया, या आपको भूमि वाहन इन सब में आपको दिक्कत आई हो, या आप उसका सुख ना भोग पाए हो, आपके मन में उस चीज के प्रति लालसा हो, मां से आपके जो संबंध थे पिछले जन्म में वो कटु हो, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो पांचवें भाव में केतु आके उन इच्छाओं को पूर्ति करने का, यानी कि अपने कर्तव्यों को पालन करने का उसे अवसर प्राप्त होता है इस जन्म में। दोस्तों, अगर किसी कारण से किसी भी व्यक्ति का किसी भी भाव में अगर दोबारा से आता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस जन्म में भी उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं, तो फिर उसे दोबारा से उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अगला जो जन्म है उसमें फिर से जाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों पांचवा भाव। पांचवा भाव जो है संतान या शिक्षा से जुड़े जो कार्य होते हैं, या आप संतान को कुछ उच्च शिक्षा दिलाना चाह रहे हो, या खुद उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हो, ठीक है, ये उन चीजों से जुड़ा हुआ भाव है पांचवा भाव। पांचवें भाव में जो संतान है, आप उसे कुछ ऊंचा, अपने से ऊंचा करना चाह रहे हो, अपने से ऊंचा बनाना चाह रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, संतान जो है वो जो इच्छा रहेगी आपकी अधूरी, या आप स्वयं कुछ उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हो, या आपकी शिक्षा में कुछ बाधा आ गई, किसी कारण से आ गई हैं बाधाएं, जिस कारण से आप ये शिक्षा नहीं ले पाए, अधूरी छोड़ दी आपने दोस्तों ये शिक्षाएं, तो ये भाव उसको दर्शाता है अगर पांचवें भाव में केतु आ जाए तो। ऐसे में व्यक्ति जो होता है इस जन्म में अपने बच्चों के प्रति थोड़ा उदार रहता है, शिक्षा के प्रति थोड़ा सा बच्चों की शिक्षा में खुद संलग्न रहता है, और अपनी शिक्षा को भी वो उच्च प्राप्त करने की कोशिश करता है इस जन्म में दोस्तों। इसके बाद आता है छठा भाव। ये कर्ज, रोग और शत्रु का जो भाव होता है, ये इस चीज का होता है। कर्ज यानी पिछले जन्म में कोई ऋण रह गया हो, उस ऋण को उतारने के लिए इस भाव में, छठे भाव में आपका ये आ जाता है। या किसी शत्रु से, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, या शत्रु से आपकी शत्रुता इतनी हो गई हो कि वो बीच में ही छोड़ के आपको आना पड़ा हो, या उसके कारण आपको उस समय वहां से निकलना पड़ा हो, या आपकी मृत्यु हो गई हो, या किसी जो बीमारी है उसके कारण आपका जो मृत्यु हो गई हो, ये उस चीज को दर्शाता है कि जो आपने पूरा भोगा नहीं, उस कार्य को पूरा किया नहीं, उस कार्य को बीच में अधूरा छोड़ के आ गए हैं, उस ऋण को अधूरा छोड़ के आ गए हैं, या उस शत्रुता को छोड़ के आ गए हैं आप बीच में। तो दोस्तों ये भाव जो है छठा भाव इसी चीज को दर्शाता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका सातवां भाव। ये व्यापार, जीवन साथी और पार्टनरशिप के लिए हम मुख्यतः देखते हैं। व्यापार यानी कि पूर्व जन्म में आपकी व्यापार करने की बहुत तीव्र इच्छा रही हो किसी कारण से आपका व्यापार अच्छा ना चला हो, या आपको उस व्यापार में घाटा हुआ हो जिसका आपको मृत्यु तक अफसोस रहा हो, या आपका जीवन साथी इस प्रकार का मिल गया हो कि आप उसे संतुष्ट ना कर पाए हो, या उसकी इच्छाओं को पूरा ना कर पाए हो। तो दोस्तों ऐसे में सातवें भाव में केतु आता है। आपकी पार्टनरशिप जो थी वो सही तरीके से आपको पार्टनरशिप में धोखा मिला हो, या आपने कोई धोखा दिया हो किसी को, तो ये सब जो है ये सातवें भाव से ही देखा जाता है दोस्तों। सातवें भाव में ही ये पता लगता है कि हाँ, कि व्यक्ति इस कारण से इस जन्म में
उन कर्मों को या उन चीजों को भोगने के लिए आया है। उसके बाद है दोस्तों 8वां भाव। 8वां भाव जो होता है ये तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ होता है, और हमारा जो शरीर है या जो किसी देवता के प्रति हमारी जो ज्यादा आस्था हो, ठीक है ना, ये उस भाव को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है कि अपनी मतलब कि उसे कोई पूर्व जन्म में इस प्रकार की इच्छा रही हो कि मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया हूं, इस जो तंत्र मंत्र का कार्य हो या जो गूढ़ रहस्य जो विद्याएं होती हैं, ठीक है ना, इस टाइप की ओकल्ट साइंस जिसे हम बोल देते हैं, तो ओकल्ट साइंस में वो उस कार्य को पूरा ना कर पाया हो, तो दोस्तों जो इच्छाएं जो उसके ज्ञान था वो अधूरा रह गया है। तो 8वें भाव में हम उस चीज से देखते हैं केतु को कि उसका ये जन्म जो है किस कारण से हुआ है। तो इस जन्म में भी उसके ऊपर से जो उसकी जो उसे अगर कोई गुरु थोड़ा सा ज्ञान देते तो उसके दिमाग में से वो जो परत होती है, ठीक है ना, धूल की परत होती है, वो हट जाती है। ज्ञान तो उसके अंदर है ही, वैसे ज्ञान तो हर व्यक्ति के अंदर है, बस ऐसा गुरु होना चाहिए जो उसके जो शीशा है उसके ऊपर से धूल हटा सके, उसे वो चीज साफ दिखाई दे सके। तो दोस्तों ये उसी चीज का भाव है। 9वें भाव में हम देखेंगे पिता और जो परंपराएं होती है हमारी, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है, यानी हम पिता को समय ना दे पाए हों पूर्व जन्म में पूरा, 9वें भाव में, ठीक है दोस्तों, या जो हमारी परंपराएं हैं उसे हम सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाए हों, या जो हमारी किस्मत है ऐसे मोड़ पे आके हमें धोखा दे गई जहां से हमारा मन व्यथित हो गया। तो ये 9वां भाव जो है इन्हीं चीजों को दर्शाता है दोस्तों कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने पिता का जो ऋण था वो पूरा नहीं करा, या जो हमारी परंपराएं थी उन्हें हमने अधूरे में छोड़ दिया, उनका सही तरीके से पालन नहीं करा, ठीक है दोस्तों, या जो हमारा भाग्य था ऐसे समय पे आके रुक गया जहां पे हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसे में दोस्तों 7वें भाव में उस व्यक्ति का केतु होता है, वो सॉरी दोस्तों 9वें भाव में ऐसे व्यक्ति का केतु आ जाता है दोस्तों। इसके बाद 10वां भाव कर्म, नौकरी, पद और प्रतिष्ठा जो होती है उसका होता है। कर्म यानी कर्म, हमने जो पिछले जन्म में हमारे जो कर्म थे वो सही प्रकार के नहीं थे, या हमें जिस पद तक पहुंचने की इच्छाएं थी वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, या जो हम नौकरी, जिस कार्य को हमारा कार्य करने का मन था अंदर से वो हम पूर्ण नहीं कर पाए। ये 10वां भाव जो होता है दोस्तों ये उसी से देखा जाता है। अगर 10वें भाव में केतु आता है तो पूर्व जन्म में हमें इन सब चीजों से आघात पहुंचा होता है, और उन्हीं चीजों को हम पूरा करने के लिए इस जन्म में दोबारा से आए हैं। यह है केतु का 10वें भाव का। 11वें भाव जो है संतान से जुड़ी हुई कोई इच्छाएं जो थी, ठीक है, या हमारे पास जो धन हमें जितना कमाना चाहिए था उस तरीके से हम धन नहीं कमा पाए, या हमारे संतान होके गुजर गई, संतान का सुख नहीं मिल पाया हमें, या संतान जो थी मिसकैरेज जो हो जाता है वो इस तरीके की कोई चीज हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति का जो केतु है वो 11वें भाव में आ जाता है, यानी कि संतान और धन से जुड़ी हुई जो हमारी जो इच्छाएं होती हैं धन के प्रति वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी, यानी कि हमें पिछले जन्म में वो चीजें मिली थी लेकिन हम उसका सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाए।
या हमें वो चीज़ नहीं मिली और वो हमारे मन में लालसा रह गई है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसी कुंडली जो होती है ऐसे व्यक्तियों की, उसमें 11वें भाव में केतु आता है। अब 12वां भाव अंतिम भाव है दोस्तों। अंतिम भाव में जब केतु आता है तो ये भोग और किसके लिए आता है दोस्तों? मोक्ष के लिए। यानी कि आपके जो या तो भोग में कमी रहेगी या मोक्ष में कमी रहेगी। भोग तो आप लोग समझते ही हैं और मोक्ष का भी अर्थ समझते हैं। मोक्ष यानी कि आप किसी प्रभु के प्रति आपकी जो कर्तव्य थे, जिनको आप मानते थे, या आपको जो ज्ञान मिलना था वो पूरा नहीं मिल पाया, उचित तरीके से नहीं मिल पाया, जिससे आप अपना जीवन पूर्व जन्म खत्म कर सको। ठीक है, तो इस कारण से ये 12वें भाव में केतु आ जाता है, यानी कि मोक्ष के लिए और भोग के लिए। मोक्ष, अब इसका कैसे पता करेंगे दोस्तों? अगर गुरु की दृष्टि, अगर 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है, हमेशा याद रखना, अगर गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है 12वें भाव पे, तो ये समझ जाना कि आप मोक्ष के लिए आए हैं इस जीवन। और अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है कैसी भी, तो आप समझ लेना आप यहां भोग के लिए आए, यानी कि जो आपने भोगा नहीं था पूर्व जन्म में, उसे भोगने के लिए आप आए हैं इस जन्म में। इस रुचियों के साथ, वो आपकी इच्छाएं, रुचि जो आपकी अधूरी रह गई थी, जिसका आप पूर्ण तरीके से भोग नहीं कर पाए, वो चाहे शरीर हो, मन हो, इच्छाएं, कुछ भी हो, धन हो, ठीक है दोस्तों, उसका भोग नहीं कर पाए, या स्त्री का भोग नहीं कर पाए, या कुछ भी इस तरीके का कार्य नहीं कर पाए जहां पे आपकी इच्छाएं अटक गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो होता है वो 12वें स्थान में आता है। और अगर किसी का गुरु साथ में हो तो वो खाली मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इस जन्म में दोबारा आया होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।